अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अहवाल कराची में कराची से नेमतज़ादा हाजिर है। ये वीरान सड़कें, ये बेजान सा शहर, कभी ऐसा तो नहीं। शहर कराची कोई करीब लगभग 3 करोड़ की आबादी है, लेकिन इस शहर में इस कोरोना वायरस ने ऐसा माहौल बर्पा कर दिया, ऐसा महसूस होता है जैसे शहर के वासी कहीं और कूच कर गए, ये शहर छोड़ गए। वो सड़कें जहां सुबह शाम ट्रैफिक इतनी होती थी कि गुजरना महाल था, आज अव्वल तो वीरान और अगर कहीं है भी तो इक्का दुक्का। ये सब कुछ इस कोरोना वबा की वजह से हुआ। अल्लाह करे कि इस वबा से हमारे शहर को अमन मिले, हमारे मुल्क को सुकून मिले और मुस्लिम उम्मा समेत पूरी दुनिया की इंसानियत इस वबा से इनकी जान छूटे। नाज़रीन, शहर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, 2 हफ्तों से ज़ायद हो गया। आवाम घरों में महसूर सिर्फ चंद चीज़ें जैसे करियाने की दुकानें हों या दूध की या मेडिसिन की या हॉस्पिटल, उसके अलावा जो है वो बाजार, तिजारती मराकज़ सब बंद पड़े हुए। अब इन 2 हफ्तों से ज़ायद लोग जब घरों में हैं, तो चूँकि ये शहर एक तिजारती शहर है, यहाँ पे ज़्यादातर मुख्तलिफ सूबों के लोग यहाँ पे आके रोज़गार करते हैं, मजदूरी करते हैं। ये गरीब परवर शहर, यहाँ के गरीब इस वक्त बहुत परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह इस लॉकडाउन के बाद जो राशन का इशू, वो लोग जो दिहाड़ीदार तबका है, जो गरीब तबका है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे शहर में कमाते थे और खाते थे, इस वक्त उनके लाले पड़ गए हैं। वो बहुत परेशानी से दो चार हैं। और हमारे जो सिंध हुकूमत है वो बाकायदा इस हवाले से ऐलानात भी कर रही है। करीब करीब उन्होंने जो है यहाँ तक ऐलान भी कर दिए कि राशन तकसीम करने का जो सिलसिला है वो पिछले 2-3 दिन से शुरू भी हो चुका है और 1 अरब 8 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं और वो घर घर पहुँचाया जा रहा है। इस वक्त इस शहर को सबसे बड़ा मसला जो है, इसके वो लोग जो कि दिहाड़ीदार हैं या वो लोग जो कि रोज़ कमाने वाले हैं या वो सफ़ेद पोश जो तनख्वाहदार तो है, लेकिन इस वक्त वो भी मुस्तहिकीन में शामिल होता जा रहा है, क्योंकि उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पैदा होना शुरू हो चुकी है। तो देखेंगे आज हम इस प्रोग्राम में सिर्फ आप लोगों को उन गरीब लोगों के जो कि इस वक्त मुस्तहिक भी हैं, परेशान भी हैं, उनसे बातें करेंगे कि आया उन तक राशन पहुंचना शुरू हुआ या नहीं, क्योंकि सिंध हुकूमत तो कह चुकी है कि 2-3 दिन से स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद बात चूँकि सिंध हुकूमत के जो वज़ीर तालीम है सईद गनी ने यह भी कहा है कि उन्होंने इस राशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बाकायदा कमेटी बनाई है, जिसमें वो जो बल्दियात के नुमाइंदे हैं यानी यूसी के नाज़िम, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, उनको शामिल भी किए गए हैं। मैं क्या करूँगा, आज इस शहर के जो सबसे बड़ा ज़िला है, ज़िला वेस्ट, उसमें जाऊँगा और उसके बाद दूसरा ज़िला सेंट्रल में जाऊँगा। आपको पहले लोगों से बात कराएंगे इस ज़िलों के कि लोगों का मामला क्या होने जा रहा है, ये बेचारे कितने परेशान हैं, फ़ोटोकॉपियाँ अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं अपने शनाख्ती कार्डों की, और समझ नहीं आ रही कि उनको राशन कहाँ से मिलेगा। दूसरी तरफ हुकूमत जो कह रही है कि पिछले 2-3 दिन से हमने राशन का तकसीम जो है वो इब्तिदा कर चुके हैं और साथ में इस कमेटी के तहत हो रहा है। तो तीसरी तरफ हम उस बल्दियात के नुमाइंदों से भी बात करेंगे, क्या सिंध हुकूमत जो कह रही है ग्राउंड पे वो है या नहीं है। मैं आपको ज़िले के चेयरमैन से भी मिलवाऊंगा कि वो आपको बताएं कि हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, क्या वाकई जो मुस्तहिक हैं, जो मिडिल तबका है हमारा, जो गरीब तबका है हमारा, जो सफ़ेद पोश है, जो रोड पे खड़े होकर मांग नहीं सकता अपनी ज़रूरत की चीज़ें, क्या उसके घर तक वो चीज़ें पहुंचना शुरू हुई या नहीं, अगर हुई तो किस हद तक, और अगर नहीं हुई तो सिंध हुकूमत जो कह रहा है, सिंध हुकूमत के जो लोग बार बार स्क्रीन पर आके जो कह रहे हैं, उनके इन कहने में सदाकत नहीं है, तो उसके पीछे वजह क्या है, ये सब कुछ आज आपको इस प्रोग्राम में आपके सामने आएगा और आप खुद इसका जो तज्जिया है या इसके बारे में आप खुद देखेंगे कि आया वाकई आवाम सच कह रही है या हुक्मरान सच कह रही है।
नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला वेस्ट में मौजूद हूँ। अगर हम देखें कराची में ज़िला वेस्ट सबसे बड़ा ज़िला है, ज़्यादा आबादी का ज़िला है। यही वजह है कि ज़िला वेस्ट में जो गरीब इलाके हैं और वो जो पसमानदा इलाके हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो साइड एरिया के हवाले से हो, चाहे वो औरंगी टाउन के हवाले से हो, चाहे वो फ्रंटियर के हवाले से हो। गरज ये किमाड़ी से लेकर ये ज़िला काफ़ी बड़ा भी है, जिसकी इब्तदा किमाड़ी से होती है। लेकिन यहाँ की जो सबसे अहम और इस वक्त जो नौयत वाली बात है वो ये है कि इस ज़िले में जो है वो लोग जो पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका रेशो ज़्यादा है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ तो ये मेट्रोविल में एक जगह है कि जहाँ पे जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट था, फिर उसके बाद एहसास प्रोग्राम बना, उसका जो रुपया पैसा जो लोगों को मिलता था वो यहाँ से मिलता था। एक यूँ समझे कि उनकी एक छोटी सी ब्रांच है, लेकिन ये बंद है। बंद होने के बावजूद भी लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, चूँकि मैं आपको कैमरे में वो दिखा नहीं सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कैमरे के उस तरफ मेरे सामने लोगों की एक तादाद मौजूद है और लोग जो हैं एक साथ भी मौजूद हैं। क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, तो ये खुद बताएंगे। अलबत्ता हम इन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग क्यों आए हैं? ये मजदूर हूँ तो इमदाद के लिए। तो किस कोई देगा यहाँ पे इमदाद? कोई देगा, कुछ पता है? देंगे। उम्मीद है कि दे देंगे? पता नहीं, उम्मीद है दे देंगे। आप भी इमदाद के चक्कर में हैं और राशन के चक्कर में हैं? जी जी। तो क्या किसी ने कोई राशन दिया, नहीं दिया, कुछ उम्मीद है? कुछ भी नहीं मिला। कुछ उम्मीद है? नहीं, अभी तक उम्मीद। किसी का नाम जानते हैं कि किसके पास राशन मिल सकता है? नहीं, कोई पता नहीं। किसी ने बताया है? नहीं बताया। गवर्नमेंट की कोई चीज आई? कोई चीज नहीं आया गवर्नमेंट। कोई यूसी नाजिम आया? कुछ भी नहीं आया। किसी एमपीए एमएनए के पास? जिसके पास जा रहा वो बोल रहे हम खुद परेशान है, आया नहीं है, जब ऊपर से आएगा तो हम आपको दे देंगे। वरना अल्लाह अल्लाह खैर से। अल्लाह खैर करे भाई। कुछ भी नहीं मिला है अभी। ना पानी आता है, ना राशन आता है। पानी भी पैसों से आता है। हम लोग दिन का दिहाड़ी वाला कमाने वाला बंदे हैं। जब कारोबार बंद है तो हम लोग किधर जाए? क्या समझ रहे हैं क्या ये जो हमारी हुक्मरान, ये जो हमारे इस वक्त करता धरता, ये जो हमारे जो सल्तनत के संभालने वाले लोग ये जो कह रहे हैं वो हो रहा है? राशन किसी को मिल रहा है? ये बिल्कुल बेकार बात है, किसी को भी नहीं मिल रहा है। जो जिसा लगे कि बंदे जो बड़े बड़े बैठे उसको राशन आ जाता है, अपने ही बंदों पे तकसीम कर लेता है, यानी अपनी रिश्तेदारों पे। मतलब आया है कि तकसीम हुआ? हाँ, आया था हमारे। किसके पास? तकरीबन हमारे जो नाजिम है। कौन था किसके पास आया था? वहाँ नाजिम तक आया था। उसने एक वीडियो जारी कर दिया था रात को 12:30 बजे, यानी रात को 12:30 बजे उसने लाइव वीडियो शेयर कर दी कि जो राशन लेना चाहता है आ जाओ। अच्छा। यानी इसका मतलब यही साबित हो रहा है कि वो अपने ही बंदों को दे रहा था जो करीब है उसके साथ। रात को 12:30 बजे कौन आएगा? आप क्या कह रही हैं? नहीं, जितना भी राशन आता है अपना खानदानों को देते हैं। किसको दिया? जब अभी उधर अभी औरंगी टाउन में भी यही बात है, जैसा भी आता है राशन खानदान में देते। तब वो कौन है वो खानदान वाले? पीपल्स पार्टी वाले है, एमकेएम वाले? पीपल्स पार्टी वाला सब एक ही, हम लोग के लिए कोई नहीं है। गरीब का कोई नहीं है। गरीब का कोई राशन वाशन अब तक नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई बंदा बताने भी नहीं आया कि मैं ला के दूंगा। हम लोग गरीब का पैसा वही खत्म हो गया, अभी क्या करेंगे? बच्चा कुछ है वचनाधिकार की फोटोकॉपी पे खत्म, सब खत्म। जो हमारे पास आते हैं हम सबकी जो है तमाम चीज़ें अपने पास नोट कर रहे हैं, लिस्टें बना रहे हैं। लिस्टें डेली सुबह से शाम के टाइम पे जो है अपना अपडेट करते हैं, वो यहाँ से हम फॉरवर्ड कर देते हैं। अब वो आगे जो हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। कितने लोग मतलब रोज़ाना की एंट्री कितनी होती है? कितने शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपियाँ थाने में जमा हो रही हैं? कम से कम 200 से 300 अब भी हो जाती हैं, कम भी होती हैं, लेकिन डेली की बुनियाद पे 200-300 अफराद सुबह से शाम तक आते हैं। हो गए तकरीबन इसको इस तरह कर विद इन वीक हो चुके हैं। एक हफ्ता हो रहा है जनाब।
लोगों का वो रिएक्शन क्या हो रहा है, मतलब लोग क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, बहुत ज़्यादा इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे हम मजबूर हैं वैसे वो हमसे ज़्यादा मजबूर हैं। इसके ऊपर हमारी असर है, मतलब जिले ऑफिस में जब अगर आप जमा कर रहे हैं जिला वहाँ कुछ समझ में आ रही है, कुछ हो रहा है? ज़िला ऑफिस में डेली के बुनियाद पे जो हमसे लिस्टें मांगी जाती हैं हम वो लिस्टें यहाँ से भेज दिए जाते हैं, लेकिन अब उसके ऊपर क्या नजरसानी और क्या काम हो रहा है या आला हुकाम। ये तो देखा होगा ना, एक बंदा पिछले एक हफ्ते से आ रहा हो तो आप अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैंने तो इसके शनाख्ती कार्ड एक हफ्ता पहले जमा किया, अब तक इसको पैसे नहीं मिले जो बार बार आ रहा है, या राशन नहीं मिल रहा। नहीं, पैसे और भी जो है वो तो उन लोगों ने वेबसाइट दी है, वेबसाइट अगर खोलते हैं तो उसके ऊपर भी कोई रद्द अमल नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं है। इसीलिए आवाम जो है सुबह से शाम तक। तो आप थाने को किसने इंस्ट्रक्शन दी जो है लिस्टें जमा करें या शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपियाँ लेवा लें? इंतजामिया जो दफ्तरान है और जो अफसरान हैं उनकी तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं सर। और ये जाके वहाँ जमा करते हैं? जनाब, यहाँ से हम जो जितनी भी हमारे पास लिस्टें अपडेट होती हैं सुबह से शाम तक, वो चाहे 200 हैं, 500 हैं, 1000 की क्वांटिटी, वो हम सारी यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं। सारी फॉरवर्ड करते हैं। आप में से कोई ऐसा है जिसने यहाँ जमा की हो 1-2 दिन पहले और उसको अब तक मिला ना हो कुछ? आपने कब जमा किया? मैंने कल जमा किया। तो कोई आया आपके पास? नहीं, हमारे पास कोई राशन, कोई चेक, कुछ चीज़ भी नहीं है। कोई हुकूमती आदमी, कुछ सरकारी आदमी? नहीं, वो मैसेज कर दिया, वो जो पैसे का बोल रहे हैं उसका भी, वो भी मैसेज भी किया तो उस पर बोलते ज़िला इंतजामिया से रब्ता करो। सुबह गया था, लाइन पे खड़े अभी तक जो है ना, वहाँ पुलिस वाला आया, रेंजर्स वाला आया, सबको भगा दिया, उसको बंद कर दिया। यहाँ आपसे अगर शनाख्ती कार्ड फोटोकॉपियाँ जमा कर रहे हैं तो कोई पैसे ले रहा है? नहीं नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं सामने गली से आया हूँ। आपको राशन मिला है? नहीं, राशन नहीं मिले। क्यों, क्या कहते हैं ये राशन के लिए? राशन तो देते ही नहीं है यहाँ पर कोई। क्या बोलते हैं? आगे आते रहे। अपने ही बंदों को देते हैं। आप कहाँ से हैं, कहाँ से? मैं रहीमशाह कॉलोनी से हूँ, फैजाम कॉलोनी, उर्दू चौक 11 नंबर से। तो क्या बोल रहे हैं ये? भाईजान, अगर ये आपने अगर इंतजाम करना था, ये लॉकडाउन लगाना था, कम से कम नहीं लोगों को इंतजाम तो करने देते या सहूलत तो देते आपके भाई, कि ये सहूलत इन लोगों के घरों पे पहुंचा दे। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, रोज कमा के खाने वाला हूँ, मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं इतने दिन से किसी को पता है? सियासत चमकाने के लिए, वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, गरीब की भी कोई सुनता है? मेरे बच्चे की घरवाली का ऑपरेशन हुआ है, मैं किस से लोगों से कर्जा और भीख लेता हूँ, मांग रहा हूँ मैं। सुन रहे हैं कोई? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये सारा का सारा ड्रामा है। आवाम को बना रहे हैं खामखा, गलियों में जहाँ भी जा रहे हैं फोटोकॉपियाँ जमा करा रहे हैं, ऐसी खामखा इनको आवाम को ख्वार कराया जा रहा है। अच्छा, आपने कहाँ फोटोकॉपियाँ जमा की अब तक? हमने आवाम से, मैं खुद नुमाइंदा इस UC 23 का यूथ काउंसलर हूँ, हमने खुद भी फोटोकॉपियाँ जमा करवाई है और UC के चेयरमैन को दी है। तो अब तक क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। आवाम आ रही है हमारे पीछे लगी हुई है, भाई क्या हुआ, आप लोगों ने फोटोकॉपियाँ जमा की है? इधर हमारे थाने में भी फोटोकॉपियाँ जमा हुई है, अभी तक कुछ भी नहीं है। ऐसी लोग जो ना गलियों में एक जगह जा रहे हैं दूसरी जगह ऐसी ख्वार करवा रहे हैं। DC ऑफिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं? तो DC अब इधर जो मोबाइल कम्युनिकेशन, जो मोबाइल के नंबर दिए हुए थे उस पर मैसेज किया आवाम ने, और वहाँ जाके भी कह रहे हैं कि भाई अभी आप DC ऑफिस में चले जाएं। आप तो खुद काउंसलर, तो आपको तो अंदर की बात का पता होगा ना, असल कहानी क्या है? असल कहानी यही है कि सारा ड्रामा है, यही कह रहे हैं बस। हम तक तो अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया, हमें बताना चाहिए भाई। UC के चेयरमैन हमें बताए, हमें बुलाए और बताए कि भाई ये काम है, इस तरीके से जो ना अब तक जो आवाम का जो राशन है, उनके पैसे हैं, वो आपके ज़रिए हम आवाम तक पहुँचाए। कोई भी अभी तक ना चेयरमैन ने हमें कुछ बताया। आप बताएं, आप कितने ख्वार हुए हो अब तक राशन के लिए? ये रात को सारे ताने वाले पुलिस वालों ने अपने लिए राशन लेकर गए घरों पे, आवाम को कुछ भी नहीं दिया, सब अपने लिए ले ये लिए। तो शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी आपसे जमा करवा रहे थे। वो तो रखवा रहे हैं लेकिन अपने बंदों को दे रहे हैं, बस अपने जो जानने वाले हैं उनको देंगे, गरीब आदमी को कोई नहीं देगा भाई। हाँ, सब यही चल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुल्क जो है पाकिस्तान, इसमें ये हमारी याद में सबसे पहले ये एक बहरान बीमारी की सूरत में आया। सही है, ये इन थानों में देखते हैं, हम खड़े होते हैं, माएँ बहनें आ रही होती हैं, बूढ़ी माएँ आ रही होती है, जवान बेटियाँ बेटियाँ आ रही होती है, थाने के बाहर गर्मी में खड़ी रहती है। मतलब ये एक जगह है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि किसी को कुछ मिल नहीं रहा है।
सही कार्ड जमा हो रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, मर्द भी आ रहे हैं। वो एक 5 मिनट पहले एक रिक्शे वाले के आंखों से आंसू आपने देखे, सही है। अब उस बेचारे के घर में क्या हालात होंगे, ये हालात हर एक के साथ है, हर एक की थाने वाला आपसे शनाख्ती कार्ड क्यों ले रहे हैं? थाने वाले क्यों ले रहे हैं, ये देखो, ये इस मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पे करप्शन जो होती है वो इसी तरीके से होती है। आगे दस्तावेजात दिखाएंगे कि यार ये औरत है, ये भाई है, इतने लोग हैं, इन लोगों को देना में कुछ नहीं है। अभी किसी और जिले में भी जाते हैं, आपको वहाँ के हालात भी दिखाते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। और ज़िले हुकूमत भी जो है वो यही कह रही है कि हमारे पास कुछ नहीं है। सूबाई हुकूमत कह रही है कि हम दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कौन किसको दे रहा है, कहाँ तक जा रहा है। ये तो याद यही वो बताएंगे जो कि इस वक्त बरसर आला तबका है, या फिर जो है वो लोग बताएंगे जो तकसीम करने वाले हैं। आपने यहाँ पे जो थाने के सामने लोग जमा थे उनके व्यूज़ भी आपने सुने कि बाकायदा पिछले एक हफ्ते से जो है वो आ रहे हैं और अपनी लिस्टें यहाँ जमा कर रहे हैं, मतलब शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपियाँ जमा कर रहे हैं और ये एहलकार बाकायदा उसकी एंट्रियाँ कर रहे हैं। उसके बाद वो जो एहलकार थे उसकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। अभी जाके मैं अंदर SHO से ही बात करके आया हूँ, तो वहाँ अंदर ये बात सामने आ रही है कि सिर्फ DSP और SP ने जो है वो 300 लोगों की जो है वो लिस्ट मांगी थी राशन के लिए, उसके बाद कोई एंट्री नहीं हुई। यहाँ तक कि ये जो अभी यहाँ हमारे सामने एंट्रियाँ हो रही है इससे भी मुकर गए कि हम कोई एंट्री आज नहीं कर रहे थे। ये तो 3 दिन पहले की कहानी थी 300 लोगों की। सवाल ये पैदा होता है कि एक थाने को, एक SHO को या थाने के एहलकारों को ये किसने इजाज़त दी कि वो राशन लेने और देने वालों की लिस्टें बनाएं, लोगों की जमा करें? या हम ये समझे ये जो आवाम इस वक्त कह रही थी कि ये लिस्टें बना के हमारे नाम से राशन आ रहा है और ये अपने लोगों में तकसीम कर रहे हैं, या हम उसकी बात को सही माने? इसका फैसला तो आप बहुत अच्छे अंदाज से कर लेंगे, क्योंकि आपके सामने दोनों व्यूज़ आ रहे हैं। उनकी भी व्यूज़ आए, जो एहलकार यहाँ जमा कर रहा था उनकी भी व्यूज़ आए, और अभी जो मैं अंदर SHO जावेद से मिलकर आके जो बात कर रहा हूँ वो भी आपके सामने, क्योंकि वो स्क्रीन पे आके बात करने को तैयार नहीं है। अब इसके अंदर क्या खदशात हैं, क्या मामलात हैं, क्या अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है, ये इसका अंदाज़ा आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि एक तरफ शहर कराची में लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी है, मुख्तलिफ़ वक्तों में इनके इक़दामात में भी तब्दीली आती रही है। दूसरी तरफ हुकूमत के जो ऐलानात हैं अब तक के लोगों को राशन देने के, वो अब तक ऐलान तक ही महदूद हैं, कोई अमली चीज़ ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही। उसकी बेसिक वजह यह है कि जो इदारे हैं या जो DMC हैं या जो जितने चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, जितने भी बल्दियात के नुमाइंदे हैं, वो उनको अभी तक इसकी भिनक ही नहीं पड़ी कि राशन देना है तो किसको देना है, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और क्या तरीक़ाकार होगा। अलबत्ता कराची में ऐसे मुखय्यर हज़रात जो कि इस दर्द को महसूस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि वो लोग जो थोड़े मुस्तहिक लोग हैं, गुरबा हैं, उन तक कम अज़ कम खाने पीने की तरसील जो हो वो हो, तो इस वजह से मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल सतह पे भी हर शख्स ये कोशिश कर रहा है, जितना उससे हो सके वो कर रहा है। कहीं कहीं 2, 4, 6 अफराद इकट्ठे जमा होकर भी कर रहे हैं। इस वक्त भी मैं एक जगह पे मौजूद हूँ, ये ज़िला वेस्ट का इलाका है। यहाँ पे कुछ नौजवान हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने तवस्सुत से जितना इनसे हो सके जमा करके, और वो जो है यहाँ के जो खुद बनाते हैं, सालन बनाते हैं, सालन बनाने के बाद उसको तेलियों में पैक करते हैं, और पैक करने के बाद जो मुस्तहिकीन जिनको इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है उन तक जो है वो पहुंचाने का सिलसिला भी है। तो ये भाई हमारे मौजूद, इनसे बात कर रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम, अल्लाह का शुक्र। पहली बात तो ये है कि आप ख़ुद भी एक UC के वाइस चेयरमैन भी हैं, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि एज ए वाइस चेयरमैन अब तक हुकूमती क्या इमदाद आई है, किस तरह ये क्या सिलसिला है, कुछ बताया नहीं बताया? आवाम तो 2-2, 3-3 फोटोकॉपियाँ लेके गलियों में घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, कुछ है इस तरह ग्राउंड पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक सरकार की हवाले से बात है, मैं ख़ुद एक वाइस चेयरमैन की हैसियत से आपके सामने खड़ा हूँ। तकरीबन लॉकडाउन का ये 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक हमसे कोई सिंध गवर्नमेंट ने कोई रब्ता नहीं किया। लोकल बॉडीज़ की चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल कौंसलर,
यूथ कौंसलर, वुमेन कौंसलर, लेबर कौंसलर, पूरी एक टीम मौजूद है। लेकिन अभी तक मेरे साथ बजाते खुद मैं वाइस चेयरमैन की हैसियत से मुझसे सीन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। अभी तक सिर्फ ये खबरें मैं सुन रहे हैं आपके तवसुत से, बाकी चैनल के तवसुत से, कि आज प्लान कर रहे हैं, कल प्लान कर रहे हैं, किस तरह देंगे, किस तरह पहुँचाएंगे, कोई, लेकिन अभी तक कोई आता पता नहीं है। आए दिन डीएमसीज के सामने, आए दिन यूनियन काउंसिल के सामने लोगों की कतारें जमा होने लगी हैं। कहानी ये है कि लोकल बॉडीज़ की, मतलब जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, मिसाल ये मैं आज के आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास आज आपका कैमरे दिखा है, ये इतने पुरुष काफ़ी, ये सारे देख, ये आज के दिन में लोगों ने, मेरी उसी के लोगों ने मेरे पास पहुँचाया। इस तरह रोज़ मेरे घर पे भी पहुँच रहे हैं, मेरे दफ्तर में भी लोग आ रहे हैं, मुझसे रास्ते में लोग मिल रहे हैं, ये NSC को अभी अपना नंबर दे रहे हैं। आप उनको क्या बताते हैं? हम उनको ये बता रहे हैं कि भाई जो अभी तक सूबाई हुकूमत ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। कल एक नोटिफिकेशन मेरी नज़रों से गुजरा कि एक UC चेयरमैन और ज़कात चेयरमैन और उनको मेंबर बनाया। जब लोग इनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे साथ तो कोई रब्ता नहीं है। आप मुझे बताएं, ये आप क्या कर रहे हैं? मतलब ये 2-2, 3-3 देगड़े बने हुए हैं, क्या बना रहे हो, किसके तहत, मतलब कौन सी गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, क्या सिस्टम है और किन को देते हैं? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, हम अपने मदद आप ये कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे हम ये 2 या 3 देगे पकाते हैं और लोगों में तकसीम करते हैं। मतलब कितने लोगों तक का हो जाता है? तकरीबन ये हो जाता है 300-350 लोगों तक हम खाना पहुंचा देते हैं। अगर आप 300-350 को दे रहे मैं दे रहा हूँ तो इससे तो नहीं होगा ना, ये तो गवर्नमेंट का इशू है। पूरा आपका ये जो ज़िला है, ज़िला वेस्ट सबसे बड़ा ज़िला है, सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा गरीब तबका इधर रहता है, उसका क्या बनेगा? बात यह है ना वफाकी हुकूमत संजीदा है और ना सूबाई हुकूमत संजीदा है। अब अगर वहाँ वफाक से कोई चीज़ आता है, अभी तक तो हमने देखा नहीं है, लेकिन गवर्नर के थ्रू जो आता है वो मुंतखब नुमाइंदों को देते हैं और मुंतखब नुमाइंदे जो है वो अपने मनपसंद लोगों में तकसीम कर रहे हैं। आज तक मैंने नहीं देखा कि काम किसी बंदे को दिए है, जो उनके मनपसंद लोग हैं उन पर तकसीम कर रहा है। अच्छा तो ये था कि बल्दियाती इदारों को दे देता ये चीज़ें और बल्दियाती इदारे जो है वो तकसीम करता, जैसा हमारा दवाखान साबिर है, वाइस चेयरमैन है, इस तरह हमारा पता होता है गली गली का, क्योंकि वो गली से मुंतखब किए हुए होते हैं। बिल्कुल हर चीज़ का उनको पता होता है, लेकिन वो सिस्टम है ही नहीं ना। ये बात MQM ने भी कल उठाई है कि वो उन्होंने भी जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है उस पे सिंध हुकूमत पे कि इन्होंने अपने उन लोगों को ये फंड दे रहे हैं राशन के हवाले से जो कि ऑलरेडी पिछली दफ़ा हार चुके हैं। बिल्कुल, जो हार चुके हैं उनको और जो जीत चुके हैं उनको दे रहे हैं। तो इसमें भी हमारा भी तापुज़ात है, हालांकि हमारा ताल्लुक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन जो हक की बात है मैं हक की बात करूँगा, क्योंकि बल्दियाती इदारे जो है वो गली गली का पता है उनको, क्योंकि नीचे सतह पे वो काम कर रहा है। अब वो MNA MP है, उनको क्या पता होगा कि किसको दिया किसको नहीं दिया। अपने मनपसंद लोगों को वो नवाज रहा है, आम वर्कर को, आम आदमी को किसी को नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह अगर हमारा हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो डायरेक्ट जो है बल्दियाती इदारों से वो कांटेक्ट करे तो ये घर घर तक ये सामान पहुंच जाएगी। आप क्या समझ रहे हैं, आप लोगों के अलावा भी कुछ और लोग हैं जो ज़ाती सतह पे, ज़ाती हैसियत में आके या कुछ लोग मिल के कुछ ना कुछ कर रहे हैं? अब ये मीडिया के थ्रू जो हमारे सुनते हैं वो बंदे जो है वो रब्ता कर लेते हैं, हमें कुछ ना कुछ दे देते हैं। और इस तरह एक और वहाँ भी एक किचन चल रहा है हमारे रब्बानी मोहल्ले में, जो उसमें भी हमने भी ताउन किया, काफ़ी दोस्तों ने ताउन किया, एक वहाँ भी चल रहा है। तो लोग चला रहे हैं अपने मदद आप, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ताउन नहीं है। कल हमारे पास आज जो है जुमात इस्लामी वाले को लोग आए थे, वो अप्रिशिएट करके गए यहाँ से। पीपल्स पार्टी वाले भी आते हैं, NP वाले भी आते हैं, हमारे तहरीक इंसाफ वाले तो है यहाँ मौजूद है। लेकिन ये इस वक्त हमने पार्टी को नहीं देखना है, हमने आवाम को देखना है किस तरह हम उन लोगों को दादरसी करें, उन तक सामान पहुँचाए। तो वो सिस्टम तो है नहीं। अल्लाह करे कि आज के बाद ये सिस्टम हो जाए, अल्लाह करे कि ऐसा हो, क्योंकि जिस तरीके से कराची में गुर्बत है और इस इलाके से आप ज़रा करीब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझ रहे हैं आप सारे नौजवान या जमा है, ये सालन बनाना, खुद पकाना, फिर उसको तेलियों में डालना, फिर उसके घर तक पहुंचाना, मुश्किल मरहला तो है, लेकिन एक अंदरूनी खुशी का भी एक अंसर होता है इसमें जब इंसान किसी मुस्तहिक की मदद करता है। कैसा महसूस कर रहे हैं अपने नौजवान यहाँ पे? बिल्कुल सारे अच्छे महसूस कर रहे हैं और जाहिर सी बात है जब नेकी करोगे तो अल्लाह आपको खुश करता है, अंदर से बाहर से हर जगह से आपको खुश करता है, रास्ते बनाता है बाकायदा। तो हम सारे वॉलंटियर लगे हुए हैं, पैकिंग कर रहे हैं, कोई जो है ना सालन पैक कर रहा है, कोई रबड़ बांध रहा है, कोई रोटी डाल रहा है। तो इस तरह हम फिर वो एक पैकेट बना के फिर उसको मुख्तलिफ यूसीज़ में डिवाइड कर देते हैं। ज़िया कॉलोनी में ले जाते हैं, मियाँवाली कॉलोनी, पठान कॉलोनी, बनारस कॉलोनी, इस तरह ये सारे औरंगी टाउन, इस तरह इलाकों पे जो है ना हम वहाँ पे वो डिलीवर कर। सेलेक्टेड नाम होते हैं कि इन घरों में लेना है या जो भी रास्ते में है ये लो भाई, इस तरह? नहीं जी बिल्कुल, हमारे पास लिस्ट मौजूद है। आज अभी मैंने दवाखान भाई को दी है, मेरे साथ कॉपी में भी पड़ी हुई है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। बाकायदा एड्रेस है, लिस्ट है, नाम है, NIC नंबर है, पूरा हमने उसका एक डेटा जमा किया हुआ।
हम उनके घर पे जो है ना इस तरह राशन वो। बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि एक तो इन नौजवानों का जज्बा जो है वो भी मतलब दाद के मुस्तहिक है कि ज़ाती हैसियत में कुछ लोग जमा होके और बाकायदा एक वाइस चेयरमैन भी इन्होंने अपने साथ इन्वॉल्व किया हुआ है, क्योंकि वो भी इसी किस्म के काम को करके खुशी महसूस करता है। दुख इस बात का है कि अगर सिंध हुकूमत मुखलिस है तो उसका मुखलिस होना ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहा। अगर जब तक ये नज़र नहीं आएगा तब तक आम आदमी को जो कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, जिसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर बार बार अपने खिताबात में करता है कि एक घर के एक कमरे के अंदर 6 लोग रहने वाले, उन 6 लोग रहने वालों का अगर ये हाल रहा और 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक कोई पूछे नहीं, कोई राशन ना दे, तो आखिरी अंजाम क्या वही होगा जिसका खदशा प्राइम मिनिस्टर जाहिर कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग भूख से मरना शुरू हों, लोग रोड पे आएँ, लोग जो हैं वो आपके लॉकडाउन के ख़िलाफ़ खड़े हों। तो उन चीज़ों से बचने के लिए लाजमी अमर है कि मौजूदा मुंतखब हुकूमत जो कि सिंध हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी की है, कि वो ग्राउंड पे जाके वॉलंटियर्स जितने इदारे हैं उनसे कांटेक्ट कर ले, कम से कम पोलियो वालों से रब्ता कर ले। उनको एक बच्चे का पता है, हर चीज़ का पता है, लेकिन अगर देने का मूड हो तो, और अगर नहीं हो तो आवाम जो है वो दिन ब दिन उनमें जो है वो खदशात बढ़ रहे हैं। और ये खदशात खुदा न करे मेरे मुंह में खाक, ये खदशात आगे जल के ख़तरनाक साबित ना हो और ये खदशात कराची के लॉकडाउन के लिए और कोरोना वायरस के फैलाने का सबब ना बन जाए। दूसरे ज़िले में भी चलते हैं, वहाँ लोगों के तासुरात क्या हैं और वहाँ लोग किस हद तक मुतमईन क्या सिंध हुकूमत की कोई चीज़, कोई राशन, कोई पैकेट, कोई दाल, कोई आटा, कोई चावल कुछ पहुँचा भी है या वहाँ भी बस खैर ही खैरियत है। नाज़रीन, ये था आबादी के लिहाज से कराची का सबसे बड़ा ज़िला। अब चलते हैं ज़िला सेंट्रल की तरफ कि वहाँ क्या हालात हैं, लोग लॉकडाउन की वजह से किस हद तक जा चुके हैं और वहाँ के जो बल्दियात के जो नुमाइंदे हैं, जो ज़िला सेंट्रल के चेयरमैन साहब हैं, वो हुकूमत सिंध के इमदाद के हवाले से इक़दामात किस नज़र से देखते हैं और उसके हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त मैं ज़िला सेंट्रल में मौजूद हूँ और ज़िला सेंट्रल चूँकि ये भी कराची के बड़ी आबादी का ज़िला है, लेकिन यहाँ जितनी कच्ची आबादियाँ हैं, चाहे वो पहाड़ के इर्द गिर्द हों, है काफ़ी तादाद में। और इस वक्त जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये एक कच्ची आबादी है। तो यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए जो लॉकडाउन की वजह से जो मामलात अब तक बने हैं और रोज़गार बंद है, तो इन लोगों का जो है वो गुजारा कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे गुजारा हो रहा है? लॉकडाउन हो रहा है पिछले इतने दिनों से, हफ्ता 2 हफ्ते हो गए हैं, आप क्या समझ रहे हैं? आपके इलाके के लोग के जो रोज़गार थे वो हैं या नहीं है? और नहीं है तो गुजारा कैसे हो रहा है? ना काम है, ना रोज़गार है, ना कुछ है। और जो कुछ आया है इमदादी ताउन वो आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से, वो इधर के जो बड़े बड़े पेट वाले हैं उन्होंने अपने घरों में हड़प कर दिया है और अपने रिश्तेदारों को, अपने परायों को दिया है। हम लोग को किसी ने आज दिन तक नहीं पूछा है कि भाईजान आप भी अल्लाह के बंदे हो। कल मैंने इस भाई का तारुफ कराया एक से, मैंने बोला यार ये तो गरीब आदमी है, ठेला चलाने वाला है, हम भी ऐसे ही हैं, मगर इनके साथ कुछ ताउन तो करो। वो थोड़ा बहुत अगर कुछ किया तो किया, नहीं तो किसी ने आज दिन तक अपने रिश्तेदारों में ही बांटा है। मतलब कौन रिश्तेदार है? वो जिनके पास राशन आया वो कोई MPA है, MNA है, किस पार्टी का है? पार्टी के हैं, कोई PTI का है, कोई जो है पीपल पार्टी का है, कोई जो है दूसरे जमात का है ना। ये सारे इन्होंने चोर चक्के जो है जितने हैं उन्होंने वो जमा हो गए और उन्होंने अपने घर पे वो किया है। खुदा हाजिर नाजिर है, ये सब भाइयों से आप पूछ सकते हो, अकेले मेरे से नहीं, कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बांटा है, अपने परायों को बांटा है। हम लोग के साथ किसी ने वो नहीं किया है। अच्छा, आप जरा मेरे करीब हैं, आप क्या काम करते हैं? मैं ठेला चलाता हूँ सर। तो ठेला मतलब ठेले में क्या बेचते हैं? फ्रूट बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं? हाँ, कभी सब्जी कभी फ्रूट। तो फिर आपका कारोबार तो, क्योंकि आप लॉकडाउन में आपका काम बंद नहीं हुआ, तो काम चल रहा है आपका? काम बंद है सर। क्यों? बस सब्जी फ्रूट खुराक की चीजें तो बंद नहीं की। तो ये रेंजर आ जाती है, बोलते हैं आपको पता नहीं है हड़ताल है और फलाना ढिमकाना, तो आपको घर भेज देती है। तो इस वजह से कोई डर के मारे जा रहा ही नहीं है। अच्छा, तो आपका गुजारा कैसे हो रहा है अभी? बस
अल्लाह ताला बेहतर जाने, शुक्र है उसकी टाइम पास हो रहा है। किसके पास गए राशन के लिए या जानते हो किसके पास जाना है? नहीं ये भी नहीं किसके पास सर, इधर आया भी नहीं। किसी को बोला तो उन्होंने बोला हो जाएगा, और मतलब शनाख्ती कार्ड का फोटो कॉपी लेके आगे फिर अल्लाह जानता है उन्होंने क्या किया। आपको पता ही नहीं चला? नहीं हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, कोई राशन देने भी नहीं आया अब तक? नहीं कोई भी नहीं आया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप भी इस इलाके में रहते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या यहाँ कितने आबादी होगी जो गरीब हैं और जिनको ज़रूरत है? 80% लोग हैं, 80% लोग हैं जिनको ज़रूरत है, और यहाँ के इलाके वाले अपनी मदद आप कहते हैं, कोई गवर्नमेंट का कोई कुछ नहीं आया इस वजह से। अच्छा, आप तो ये जो गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं बाकायदा कि हम राशन तकसीम कर रहे हैं और चेयरमैन लेवल पे कर रहे हैं या जो है यूसीज में दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? नहीं नहीं, सबको यही शिकायत है, इनको पता ही नहीं यूसी का क्या है क्या नहीं है, सब ये इलाका ऐसे ही खड़ा है, इनको पता ही नहीं है, ये नहीं जानते, इनको बिल्कुल नहीं पता है, ये बेचारे ऐसे ही खड़े हैं, सारे परेशान हैं। दफ्तर में दिए, सेक्टर में जमा किए, मगर हमको नहीं मिला राशन। ना दफ्तर से मिल रहा है ना, हाँ कुछ नहीं मिला। इमाम का भी है, मस्जिद में भी दिए, वहाँ भी नहीं मिला राशन। इमाम साहब को भी दिए ना? आप नहीं, वो अपने रिश्तेदारों को दिए, हम लोग को नहीं दिए। अच्छा, फोटो कॉपियाँ जमा हो रही हैं? जमा किए, मगर अभी तक राशन नहीं मिला। कोई आया भी नहीं आपको बताने के लिए? कोई नहीं आया, सब आया राशन, पता चला राशन आया मगर मिला नहीं। राशन किसके पास, इमाम के पास आया था या किसी और के पास? उन्हीं का पास आया, जो इसका मतलब है किसी खैराती इदारे का राशन था। हाँ, वो भी नहीं मिला? नहीं मिला। जब इमाम साहब ने अपने वालों में बंटवा दिए, दिए नहीं। ये अपना कब खत्म होगा? अपना पता नहीं कब खत्म, हम लोग तो इनाची जमा किए, हम लोग को मिला नहीं। कितने घराने हैं वहाँ जहाँ पर रहती हैं और कितने लोग हैं वहाँ? जमा किया 500 घराने हैं। सब परेशान है? सब परेशान, किसी को नहीं मिला राशन। राशन के हवाले से आया हूँ कि आपकी कोई इस इलाके में इमदाद के लिए कोई आया नहीं आया? आप यकीन जानिए, हम अभी तक अल्लाह के आसरे पर हैं। सही। पार्टियां यहाँ बहुत हैं, हर किस्म की पार्टी है और पार्टियों के नुमाइंदे भी हैं। अच्छा। आपको यकीन नहीं आए तो सामने कचरे के अंबार देख लें। आप राशन की बात कर रहे हैं? यहाँ कोई अरे वारिस का बाप यहाँ कचरे बदबूदार हवा हम सूंघ रहे हैं, आप राशन को रो रहे हैं कि राशन आया या नहीं? कोई भी नहीं आया भाईजान। किसी ने बताया भी नहीं? किसी ने बताया? क्या बताया? हम पढ़े लिखे हैं, अखबार पढ़ते हैं। अच्छा, अखबार में क्या पढ़ा था? अखबार में यही है कि बस हमारे वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं कि इतना अरब सिंध के लिए, इतना अरब पंजाब के लिए, मगर हम तो सोच रहे हैं कि कब वो अरब कब आएंगे। यहाँ कोई राशन वाशन गरीबों को नहीं मिला मेरा भाई। अगर फर्ज करें पार्टी सतह पे कोई उस मोहल्ले में लाया भी है तो उन्होंने अपने उनको दिया होगा, किसी गरीब को नहीं दिया होगा। मैं रक्षा चला रहा हूँ, मैं 200-300 रुपए कमा रहा था, वो भी जो है ना वो भी बंद हो गया, वो भी नहीं कमा सकता है। कहाँ जावे, किसके पास जावे, रोए, बात करे कि हम लोग को ये चीज दे, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट या वफाक से हम लोग को कौन लाएगा? बोलता है हो जाएगा, कब होएगा? कह रहे हम घरों पे लाके देंगे आपको। किसको दिया? कह रहे हैं किसी देंगे। को भी नहीं दिया, अभी तक किसी को, इंसान को नहीं दिया। गरीब मर रहे हैं, रोजगार नहीं है, रेंजर वाला नहीं छोड़ता है, नमाज के लिए नहीं छोड़ता है, क्या करें? हम लोग घर में तंग हो गया। अब आप क्या समझ रहे हैं, क्या आगे वक्तों में हुकूमतें इस आप जैसे लोगों के साथ ताउन करेंगी भी? कुछ उम्मीद भी है या नहीं? हम लोग को तो ये उम्मीद नहीं होना चाहिए कि भाई हम लोग को कोई कुछ दे देगा, कुछ भी नहीं है। आप सुन रहे हैं, यहाँ जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये एक गरीब इलाका है और यहाँ 80% लोग जो हैं वो दिहाड़ी मार ही हैं, क्योंकि वो या रिक्शा चलाएगा या ठेला चलाएगा, लेकिन उसके बावजूद इन तक अब तक वो इमदाद नहीं पहुँची जिसका बरमला इजहार स्क्रीन पे किया जाता है, ख़बरों में किया जाता है। ये लोग मुंतज़िर हैं हुकूमत वक्त के इमदाद का
कि जो लॉकडाउन की वजह से जो कंडीशन इनकी बनी है उस कंडीशन में इनकी मदद की जाए और कम से कम इनके घरों पे इनका जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो पहुंचाई जाएं, जो कि कहा जा रहा है कि हम इनकी दहलीज तक पहुंचाएंगे। तो उन दहलीजों पे ये लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो सफ़ेद पोश तबका है जो रोड पे खड़े होकर हाथ फैला के खड़ा नहीं हो सकता, ये अपने घरों पे इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर अब तक हुकूमत हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है तो ये लोग किसकी तरफ देखें, किसकी तरफ जाएं, और खुदा ना करे कोई ऐसा अलमिया जन्म ना ले ले कि भूख और अफलास की वजह से लोगों को सड़कों पर आना पड़े। इस वक्त मैं ज़िला सेंट्रल के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी के करीब मौजूद हूं और इनसे यही पूछूंगा कि आया जो सिंध हुकूमत के अब तक के जो दावे हैं राशन के हवाले से या वो जो मुस्तहकीन हैं, जो गरीब फैमिलीज़ हैं, जो दिहाड़ी मार है, उनके सपोर्ट के हवाले से क्या क्या इकदाम हुए, क्या सिंध गवर्नमेंट सिटी गवर्नमेंट को साथ लेके चलना चाह रही है, नहीं लेके चलना चाह रही है। अब तक इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इनके बल्दियात के जो बड़े हैं, जो बल्दियात के नुमाइंदे हैं, उनको कहाँ तक कितनी खबर है और ये क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या इन गरीब फैमिलीज तक कुछ पहुँचने के आसार भी नज़र आ रहे हैं। यानी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रेहान भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट के आप चेयरमैन हैं, डिस्ट्रिक्ट को कुछ इकदाम सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं तो क्या हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली चीज़ तो ये जहन में रखें कि जमहूरियत की नर्सरी जिस इदारे को कहा जाता है वो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जमहूरी चैम्पियंस, हमारे सिंध गवर्नमेंट के दोस्त, वो अपने डिप्टी कमिश्नर्स को ज़्यादा फाल समझते हैं और वो जो जमहूरियत की नर्सरी है या थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है या मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उनको अमूमी तौर पर उनकी तरफ जाने का रुझान नहीं है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है मुल्क में और पूरी दुनिया में चल रही है, तो जो इलाके के सतह के ऊपर, गली मोहल्लों की सतह के ऊपर जो बेहतर मालूमात फ़राहम कर सकता है वो बल्दियात का नुमाइंदा हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र का हो। लेकिन अगर वो गली मोहल्ले का मुंतखब नुमाइंदा है तो वो फ़ाल किरदार अदा कर सकता है। सूरत हाल ये है कि एक नोटिफिकेशन निकाला गया, उस नोटिफिकेशन के बाद सिंध गवर्नमेंट ने अपने DCs के ज़रिए एक कमेटी की तश्कील दी। UC चेयरमैन उसका मेंबर है, इसके अलावा ज़कात कमेटी है, इसके अलावा एक NGO है, उसके अलावा इनका एक आदमी है, फिर कुछ दीगर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और डिप्टी कमिश्नर उसका या SDM जो है या जिसको कह लें आप असिस्टेंट कमिश्नर, वो उसका कन्वीनियर है। हर UC की सतह पे बना है, मगर प्रैक्टिकली वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी तो तश्कील हुई है, लेकिन कब होगा। दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है जिस पर हमें शदीद खदशात हैं कि आपने एक तो मरदमशुमारी सही नहीं की। अगर फ़र्ज़ करें जो हमारी प्ली है, जो हम कहते हैं कि कराची की आबादी, कराची की सतह पर अगर बात करते हैं तो कराची की आबादी लगभग 3 करोड़ है, जबकि मरदमशुमारी कहती है, जिस पे हमारी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे, और PTI के साथ जो हमारा इलाक़ हुआ है उसमें एक नुक्ता ये भी था कि काउंटिंग करवाएंगे, रीसेंसेस होंगे, नहीं हुआ। मरदमशुमारी के मुताबिक आधी आबादी दिखाई गई है। तो आप क्या आज़ाद ज़राए के मुताबिक जो मरदमशुमारी है, अगर आप पॉवर्टी लाइन के करीब या पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहते हैं, वो 40% अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ के लिहाज से ये 1.5 करोड़ की आबादी हो गई, मरदमशुमारी के लिहाज से 70 लाख हो गई। तो क्या 70 लाख के वसाइल हैं? ऐसा नहीं है, कुछ नहीं पता, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई विजडम नहीं है। जो बसीरत, सियासी बसीरत चाहिए, जो लोगों का दर्द चाहिए, जो ग्राउंड पे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर खाते हैं, कमाते हैं, आने वाले दिनों में अगर फेडरल गवर्नमेंट ने, सूबाई गवर्नमेंट ने सच और हक़ पे मबनी सही शुमारियात के बुनियाद के ऊपर इक़दामात नहीं किए तो अनारकी क्योस ना हो जाए, खुदा न खास्ता। और ऐसी सूरत हाल में जो मुखय्यर हज़रात हैं वो तो बढ़ चढ़ के कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आपके पास शुमारियात या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डाटा वो मुकम्मल होना चाहिए, वो मुकम्मल नहीं है। और आज जो मसाइल हो रहे हैं, चाहे वो बल्दियाती मसाइल हों या कोरोना की थ्रेट के बाद होने वाले मसाइल में जो लोगों को आइडेंटिफाई करना है
जो मुस्तहिक हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, वो भी आपके पास डाटा नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है क्योंकि आप सिंसियर नहीं थे, आप खाना शुमारी और मरदम शुमारी के ऊपर आपका खलूस नहीं था, तो तभी आज ये मसाइल आ रहे हैं सामने और आप सही लोगों को नहीं दे सकेंगे शायद। अगर किसी एक यूसी में देखें, सिंध के अंदर किसी एक यूसी में आबादी अप्रॉक्सीमेटली 20,000 है, तो कराची में वो आबादी तकरीबन 2 लाख है, तो ये 8 गुना 10 गुना आबादी का फ़र्क है। सिंध में आप दे रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि 200 बैग एक यूसी में, क्या कराची की किसी एक यूसी में 200 बैग देंगे तो वो मुकम्मल होगा? यहाँ पर तो हज़ारों की तादाद में लोग हैं, लाखों की तादाद में लोग बसते हैं, तो मसाइल तो हैं। मेरी गुजारिश है आपके तवज्जुह से भी कि मौसर अगर आपको इंतज़ामात करने हैं तो जो शहर है उसको उसका हक़ दे दें। कराची जितना रेवेन्यू जनरेट करता है उसको उसके मुताबिक हक़ दे दें। कराची की जितनी आबादी है वो सही काउंट करके उसके मुताबिक कराची को उसका फ़ंड डिवॉल्व करें, वो उसमें सारे मसले आप कह लोगे। ऐसा नहीं हो रहा, हकूक़ की मुनसिफाना तकसीम हो जाए, बेहतरी हो जाएगी चीज़ों की। गरीब की मदद तो आपने जैसा कहा ना, आबादी कच्ची आबादियों में ऐसे गरीब लोग हैं, जैसा आपने खुद पहले कहा, एक दूसरे को मदद नहीं कर सकते, लेकिन जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो है ना, इनका आपस में इख्तलाफ है और फिर डिस्ट्रिक्टों के साथ भी इनकी मुखलिसी नहीं है। मैं कहता हूँ कम से कम हमारी एक सोच है, कम से कम ये यूसी तक आ जाए, जहाँ के मुंतखब लोग हैं यूसी, उनको पता है जो गरीब कहाँ का लोग आबाद है, इनको पास हर चीज़ मौजूद है, लेकिन कोई ऐसे असरात नहीं दिख रहा है। वो इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं किस वक्त का इंतज़ार कर रहा है, इस वक्त क्या चाह रहा है। लेकिन हमें जो लोगों को कहना है भाई, बग़ैर मतलब किसी चीज़ को नहीं, पार्टी को नहीं देखना है, हुकूमत नहीं, बस क्या इंसानियत को देखना है। जो इंसान रहते हैं उनको मदद करना चाहिए। हुकूमत को हम ये कहते हैं आप कम से कम यूसी के लेवल पे आएँ, वो अपने यहाँ यूसी में काउंसलर होते हैं, यहाँ नाज़िम है, चेयरमैन है, सब कुछ है, इनको तरीके से कि उनको हर चीज़ मौजूद है। क्यों यहाँ का यूसी जो है ना, आप जैसे चेयरमैन साहब बैठे हुए, इनको अपना इलाके का पता है, इस डिस्ट्रिक्ट में कितना लोग रहते हैं, कितना आबाद है, हर चीज़ मालूम आते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आएगा, डिस्ट्रिक्ट फिर क्या यूसी तक जाएगा, यूसी तक जाएगा, यूसी काउंसलर तक जाएगा, वार्डों तक जाएगा, तो सारा कुछ हो सकता है। लेकिन उनको तो कोई हुकूमत का, वफाकी हुकूमत को तो हम तवक्को नहीं रख सकते, वो जिसका सोच कुछ हो रहा है। और सूबाई भी कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश तक है, लेकिन काम नहीं हुआ अभी तक। क्यों 15 दिन हुआ है, सूबाई गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया। क्यों 15 दिन किसने सोचा है? ये जो सुबह लोग कमाते थे, रात को खाते थे, आज तक किसने दिए नहीं। अगले हफ्ते क्या मकसद, इनकी क्या किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? इंतज़ार पे लोग यहाँ से ऐसे घर हैं, एक दूसरे को मदद नहीं कर सकते। मैं आपको ऐसे आबादी ले जा सकता हूँ, यहाँ मुसलमान क्या, क्रिश्चन आबाद है, इंसानियत है यहाँ पे। इतने लोग ऐसे इंसान है, गरीब लोग हैं, एक दूसरे को मदद नहीं कर सकते। लेकिन हमारी हुकूमत और सिंध हुकूमत ये सोच रहा है, बस वह लोगों कहते घरों में रहो, घरों में रहेंगे तो कैसे रहेंगे? अब सिंध गवर्नमेंट के साथ लोगों ने तावन की, पब्लिक ने बिल्कुल तावन करके घर बैठ गए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट पब्लिक के साथ कोई तावन नहीं कर रहा है। पब्लिक को कोई राशन नहीं पहुंचा रहा है, कोई खाने पीने के इंतज़ाम नहीं कर रहा है, कोई सहूलतें नहीं है। खाली कहते आप घरों में रहो, बस सबसे बात है घबराना नहीं, घरों में रहो। अब ये घरों में कैसे तरह रहेंगे? हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। जब बच्चे भूख से मरेंगे, उसका दूध, बच्चे के लिए दूध नहीं होगा, उसके लिए खाना नहीं होगा, आटा नहीं होगा, चीनी नहीं होगा, पत्ती की सोच नहीं रखेंगे, तो कैसे घरों में रहेंगे? आखिर एक दिन बाहर निकलना है, पब्लिक निकलना। फिर लोग इस तरह में सियासत करते हैं। नाज़रीन, आपके सामने कराची के 2 ज़िलों के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के जो तासुरात थे वो आए। उसके साथ साथ आपने थाने का किरदार भी देखा कि किस तरीके से पुलिस वाले और लोगों से शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपियाँ ये कह के ले रहे हैं और लिस्टें बना रहे हैं कि आपको राशन दिया जाएगा, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ साथ आपने जो है वो बल्दियात के जो नुमाइंदे थे उनकी भी जो गुफ्तगू आपके सामने आई। यहाँ एक बात उसके बारे में मैं बहुत जो है वो कंफर्म होकर बात करूँगा, वो ये कि अगर सिंध हुकूमत एक कमेटी बना दे, उस कमेटी के थ्रू ये राशन घर घर तकसीम करेंगे, तो जो अंदरूनी बात है, मतलब जिन वाइस चेयरमैन और चेयरमैनों को जो ये बिठा चुके इस मीटिंग में, डिप्टी कमिश्नर और फलां जो भी थे, उनमें बैठे, उन्होंने जो कमेटी में जो सिफारिशात आई, फिर उस पर जो उन्होंने बात की, तो अंदरूनी ज़रा ये कह रहे हैं कि एक यूसी के चेयरमैन को 100 या 150 बैग दिए जाएंगे। अब कराची एक ऐसा शहर है कि यहाँ ऐसी यूसियाँ भी हैं जहाँ एक घर भी मुस्तहिक का नहीं, और ऐसी यूसियाँ भी हैं कि अगर वहाँ 10,000 लोग हैं तो 10,000 में 9,000 मुस्तहिक हैं। अब वो जो मुस्तहिक वाले यूसी वाला चेयरमैन बेचारा क्या करेगा 100 बैग के साथ, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ क्यों दिए जा रहे हैं?
तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक समझ से बालातर है और समझ नहीं आ रही कि सिंध हुकूमत जो है वो किस रविश पे जो है वो रवा है और जो बल्दियात के नुमाइंदे हैं वो इसमें किस हद तक जो है वो परेशानी में मुब्तला होंगे, ये तो आने वाले वक्त बताएंगे। अलबत्ता सिंध हुकूमत के जो कहने के मुताबिक वो तो राशन का इस्तेमाल वो जो तकसीम है वो शुरू भी कर चुके हैं। ग्राउंड पे लोग क्या कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहा। सवाल ये पैदा होता है कि राशन आता जा कहाँ से आ रहा है और जा कहाँ रहा है, समझ से बाहर है। सिंध हुकूमत के कहने के मुताबिक 1 अरब 8 करोड़ रुपए राशन के तकसीम के लिए मुस्तहिक जो लोगों के लिए जो देने को उन्होंने मुख्तस किए हैं, लेकिन अल्लाह करे कि ये उस गरीब तक, उस मुस्तहिक तक पहुंच जाए जो इस वक्त जिनको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि 2 हफ्तों से ज़्यादा होने के लॉकडाउन होने की वजह से लोग घरों में महसूर हैं और उन घरों में फाका कशी की इब्तिदा हो चुकी है। जो लोग रोज़ाना कमाने वाले थे या जो इस लॉकडाउन के बंद होने के या इसको जो है वो शहर में कारोबार और सब कुछ बंद होने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि माशी तौर पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। अब देखते हैं कि हुकूमत इसमें कहाँ तक कामयाब होती है और कहाँ तक मुस्तहिकीन का ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ है, ये ख़त्म करने में कामयाब होती है। आप जहाँ भी रहें अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप अपने आप को भी जो है वो अपने ढाँप के रखें, अपने मुंह, अपने नाक को, और लोगों से मेलजोल भी कम रखें, क्योंकि आप जब अपनी हिफाजत करते हैं तो इसका मतलब है आप औरों की हिफाजत करते हैं। तो अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों के, आवाम की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। ये मेरा और आपका कौमी फरीज़ा भी है और अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ भी है। जहाँ रहें खुश रहें, वसलाम।